साईं वेब टीवी के साथ जुड़े हुए सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पेश है शिरडी समाचार। शिरडी में नव वर्ष के पावन अवसर पर 12,000 भक्त करेंगे साईं के दर्शन। श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी के द्वारा कोविड-19 के मार्गदर्शक निर्देश नियमावली के अनुसार भक्तों के लिए दिनांक 16 नवंबर से दर्शन पुनः प्रारंभ किया गया। नियमावली के अनुसार शुरुआती समय में दिन भर कुल 6,000 साईं भक्तों को समाधि मंदिर में दर्शन की अनुमति थी। वर्तमान में गुरुवार, शनिवार और इतवार तथा अन्य उत्सव तथा सार्वजनिक छुट्टी के दिन शिरडी आने वाले साईं भक्तों की तादाद में लगातार वृद्धि हो रही है। इन दिनों करीब 15,000 से भी अधिक साईं भक्त दर्शन के लिए शिरडी आ रहे हैं। उपयुक्त परिस्थिति में कोविड-19 मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन कर भीड़ के समय ज्यादा से ज्यादा 12,000 साईं भक्तों को दर्शन प्रवेश देना मंदिर प्रशासन के लिए संभव होगा। छुट्टियों के समय साईं भक्तों की भीड़ लगातार ऐसे ही रहने पर शिरडी में आने वाले सभी साईं भक्तों को श्री साईं बाबा के दर्शन उपलब्ध करा देना संभव नहीं होगा। इसलिए पूर्व नियोजन के सिवाय क्षमता से अधिक भक्तगण शिरडी आने पर मुफ्त दर्शन पास वितरण काउंटर तथा दर्शन कतार में भीड़ बढ़कर आपात स्थिति हो सकती है। अतः कोविड-19 मार्गदर्शक नियमावली पर पुनः विचार कर साईं भक्तों को होने वाली असुविधा टालने की दृष्टि से साईं भक्तों के सुलभ दर्शन हेतु निम्न उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। श्री साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आने वाले सभी साईं भक्तों को संस्थान की वेबसाइट online.sai.org.in दर्शन पास आरक्षित कर नियत तिथि को समय पर ही दर्शन कतार में प्रवेश करना आवश्यक है। online.sai.org.in इस वेबसाइट द्वारा सशुल्क दर्शन पास आरक्षण सुविधा आरक्षण तिथि से पूर्व 5 दिन के लिए तथा मुफ्त दर्शन पास आरक्षण सुविधा आरक्षण तिथि से पूर्व 2 दिन के लिए उपलब्ध होगी। इसमें दर्शन का दिन शामिल नहीं है। वेबसाइट पर दर्शन पास आरक्षण करते समय साईं भक्तों को स्वयं का फोटो पहचान पत्र ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड करना अनिवार्य है। दर्शन के लिए आते समय साईं भक्तों को साथ में अपना फोटो आईडी रखना अनिवार्य रहेगा। फोटो पहचान पत्र अहस्तांतरणीय है। भक्तों के लिए ऑफलाइन निशुल्क दर्शन पास उपलब्धता अनुसार एक दिन पूर्व सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक श्री राम पार्किंग काउंटर पर उपलब्ध होगा। अर्थात दर्शन पास ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही आप दर्शन कर सकते हैं। विशेष अवकाश के दिन बुकिंग हुए दर्शन पास की संख्या ध्यान में रखकर अगर मुफ्त दर्शन पास उपलब्ध होते हैं तब संस्थान के सभी भक्त निवास संस्थान के मुफ्त दर्शन पास काउंटर पर प्रातः 5 बजे से रात 10 बजे तक केवल इस समय काल में ही वितरित किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, सभी श्री साईं भक्तों को आह्वान किया जाता है कि संस्थान प्रशासन आपकी सुविधा हेतु सुलभ दर्शन व्यवस्था करने की भरकश कोशिश करता है। सभी ने सूचनाओं का पालन कर सहयोग करना अपेक्षित है। कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर दर्शन कतार में क्षमता से अधिक भीड़ होने पर दर्शन व्यवस्था परिस्थिति ध्यान में रखकर बंद रखना आवश्यक हो सकती है। महत्वपूर्ण टिप्स, 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा 65 साल आयु से अधिक उम्र की व्यक्ति कोविड-19 की पृष्ठभूमि की वजह से दर्शन हेतु न आने का प्रयास करें। कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर निवास व्यवस्था सीमित होने से संस्थान निवास स्थान में इच्छित रूम लेने वाले भक्त online.sai.org.in वेबसाइट पर रूम का अग्रिम बुकिंग करने का ही
निवास व्यवस्था का लाभ लें। दर्शन पास उपलब्ध न होने पर पास वितरण काउंटर बंद करना आवश्यक होगा। दर्शन पास की उपलब्धता के बारे में प्रकटन हर रोज तिथि निहाय समय पर संस्थान के सभी प्रवेश द्वार पर, सभी भक्त निवास वेबसाइट, समाचार पत्र, समाचार माध्यम पर प्रकाशित किया जाएगा। श्री साई बाबा मंदिर 16 नवंबर 2020 को भक्तों के लिए खुला किया है। कोविड-19 की पार्श्वभूमि ध्यान में रखते हुए सब इंतजाम करके हमने अभी तक दर्शन की अच्छी सी सुविधा देने का संस्थान ने प्रयास किया है। अभी तक 3,32,000 लोगों ने दर्शन लिया है। सबसे महत्वपूर्ण अहम बात यह है कि इसमें कोई भी भक्तों को क्रॉस चेक करने के बाद कोविड-19 का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। हमारे स्टाफ को भी कोविड-19 का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। पिछले महीने का अनुभव ध्यान में रहते हुए जब छुट्टी के दिन में लोग आते हैं तो उनका आंकड़ों का हमने अभ्यास किया है। इसमें ये ध्यान में आ गया है, गुरुवार, वीकेंड के दिन, उत्सव के दिन और सार्वजनिक छुट्टी के दिन में लगभग 15,000, 20,000 और 25,000 तक पब्लिक शिरडी में आई हुई है। लेकिन संस्थान ने भक्तगणों के लिए दर्शन की व्यवस्था सिर्फ 12,000 लोगों तक सीमित रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक अगर लोग भक्तगणों का अच्छा सहयोग मिलता है तो हो सकती है। इसके सिवाय अगर ज़्यादा भक्तगण आते हैं तो शिरडी में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और अनप्रेसिडेंटेड भीड़ की वजह से कोविड के नॉर्म्स विशेष होंगे और दर्शन की बारी बंद करने का भी कारण बन सकता है। इसलिए संस्थान ने ये आह्वान किया है कि ऑनलाइन हमारा सशुल्क पास और मुफ्त पास मिल सकता है। सशुल्क पास के लिए हमारी वेबसाइट ऑनलाइन sai.org.in पर जाएं। वो सशुल्क पास के लिए दर्शन से पहले 5 दिन खुली हो सकती है और फ्री पास के लिए दर्शन से पहले 2 दिन पहले खुली हो सकती है। मैं भारत के सभी भक्तगणों को आह्वान करता हूँ कि आप शिरडी में आने से पहले अपना सशुल्क या मुफ्त पास बुक करने से पहले न आए। अगर वो आएंगे तो उनकी दर्शन की असुविधा हो सकती है। कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर अगर यहाँ भीड़ होगी तो उनको भी सुविधा होगी। शासन के और कोविड के नॉर्म्स विशेष होने से सबको तकलीफ होगी और इसकी वजह से मंदिर बंद करने की नौबत न आए, इसलिए मैं सभी भक्तगणों को संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कानूनराज बगाटे आपको आह्वान करता हूँ कि सभी भक्तों ने शिरडी में आने से पहले अपने दर्शन का तारीख और समय तय करके ही आना जरूर है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शिरडी में पालकी प्रोसेशन भी बहुत आते हैं, तो पालकी प्रोसेशन को हम पहले से ही मना करते हैं। फिर भी कई पालकियाँ आती है तो उनको भी मैं आह्वान करता हूँ वो भी पालकी न लाए, ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पे ज़्यादा तान या ज़्यादा प्रेशर न आए। मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छे से अच्छे दर्शन मिले। नाताल के दिन का ध्यान में रखते हुए 25, 26, 27, दत्त जयंती 29, 30 के दरमियान है, 31 है। ये दरमियान भक्तों को मैं आह्वान करता हूँ कि अगर उनको आना है तो बुकिंग करके ही आना होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी जो कैपेसिटी है 12,000, उसमें से लगभग 70% कैपेसिटी ये फ्री पास के लिए ही ऑनलाइन दी है। अगर उसमें से कोई पास बचते हैं तो हमारे जो दर्शन पास के काउंटर है वहाँ खुली की जाएगी। दर्शन पास की अगर संख्या खत्म होती है, दर्शन पास खत्म होते हैं तो उसी टाइम सभी दर्शन काउंटर पास की वितरण व्यवस्था बंद की जाएगी। इसकी सभी भक्तों ने नोंद करना चाहिए और अपना दर्शन का जो कार्यक्रम है वो तय करना चाहिए। इसके साथ मैं सभी भक्तों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद करता हूँ। ओम साई राम। भुवनेश्वर से सत्यारंजन राय एवं जमशेदपुर से कौशिक घोष चौधरी की रिपोर्ट साई वेव टीवी के लिए।